गढ़वा रमजान के अंतिम पड़ाव पर गढ़वा में ईद की तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। अलविदा जुमे की नमाज अकीदत के साथ अदा होने के बाद बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। शहर के प्रमुख बाजारों में सेवई, टोपी, कुर्ता पायजामा, चूड़ियां और मेहंदी की दुकानों पर दिन भर भीड़ उमड़ी रही। दुकानदारों के अनुसार इस बार भी सेवई की मांग सबसे अधिक रही। अलग अलग शहरों की सेवई 100 से 240 रुपए प्रति किलो तक बिकी, जबकि गिफ्ट पैक सेवई 300 से 1200 रुपए तक रही। टोपी और कुर्ता पायजामा के साथ इत्र व जूते चप्पलों की भी जमकर खरीदारी हुई। महिलाओं और बच्चों में खास उत्साह दिखा। इधर अलविदा जुमे की नमाज शहर के विभिन्न मस्जिदों में अदा की गई, जहां बड़ी संख्या में नमाजी जुटे। इमामों ने अपने खुतबे में अमन, चैन और भाईचारे का संदेश दिया। ईद की नमाज का वक्त भी तय कर दिया गया है। गढ़वा ईदगाह में सुबह 7:45 पे, जबकि अन्य मस्जिदों में 8 से 8:45 के बीच नमाज अदा की जाएगी। नमाज के साथ ही जिले में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज रमजान के 30 तारीख गुजरने वाला है। अलविदा की नमाज यानी लास्ट रमजान ऑफ जुम्मा, लास्ट जुम्मा ऑफ रमजान भी की नमाज अदा की गई है। कल पूरे भारतवर्ष में बहुत ही खुशी मनाई जाएगी ईद उल फित्र की, चूंकि जब एक महीना इंसान रोजा रखता है उसको भूख का और बहुत से चीजों का एहसास होता है। उसमें बहुत सी पाबंदियां हो जाती हैं। झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है, पड़ोसियों और सब लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है, इंसानियत अपने अंदर पैदा करना है और ये भी महसूस करना है कि एक महीना जब भूखे रहते हैं तो कैसा एहसास होता है। जो सालों भर जिनके पास सही खाने पीने का सामान नहीं होता है, गरीबी की जिंदगी गुजारते हैं, उनके बारे में जो हुक्म है कि अपनी कमाई का 2.5% गरीबों में आपको देना है, वो दान देना है, वो ज़कात देना है, वो अदा करते हैं। और हर आदमी घर में जितने लोग हैं उसके नाम पर 60 रुपया फी आदमी के नाम से गरीबों में दिया जाता है। और अगर आप खेती बाड़ी करने वाले हैं तो अपने खेत में जितना पैदा हुआ उसका 10% यानी अगर 1 कुंटल हुआ तो उसमें 10 किलो वो गरीबों में तकसीम करना है। यानी गरीबों को, अपने पड़ोसियों को और अनाथ लोगों को इसमें खास तौर से याद करना है। और ये नमाज जो अदा की जाती है वो 1 महीना तक जो आपने रोजा रखा और अच्छा काम किया उसका शुक्राना की नमाज अल्लाह की बारगाह में, अपने मोहल्ले की मस्जिद में या ईदगाह में या खुले मैदान में जहां जिसको करीब में पड़ता हो वहां जाकर के नमाज अदा करते हैं और सब लोगों के लिए दुआ करते हैं कि आपसी भाईचारगी, प्रेम और मोहब्बत बना रहे। और देश की सालमियत के लिए दुआ की जाती है और इसके बाद लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। इसमें ज़कात, खैरात, दान देने में कोई पाबंदी नहीं है। किसी धर्म का कोई भी मानने वाला हो उस सबको किसी को भी दिया जा सकता है। कोई इंसान जो डिजर्व करता हो, जो जरूरतमंद है यानी जो गरीब है, उनको देना है। ये सब है इंसानियत का सबक। और इसी मौके पर मैं सारे लोगों को कल के लिए ईद उल फित्र का मुबारकबाद देता हूँ और सबकी आपसी भाईचारगी, प्रेम, मोहब्बत बनी रहे, इसके लिए दुआ भी करता हूँ। खुदा हाफिज। तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे तमाम भारतीय मुसलमानों को कल ईद का त्यौहार बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाएगा। मैं तमाम हिंदुस्तान के भारतीय मुसलमानों को अपनी ओर से ईद उल फित्र की बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ हमारे हिंदू भाइयों का अभी हिंदू नववर्ष शुरुआत हुआ है और रामनवमी त्यौहार का आज शायद दुक्कम है, तो मैं तमाम अपने हिंदू भाइयों को भी रामनवमी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।